नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फैक्ट फंडा में स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त शिवांगी। दोस्तों, रामायण के अनसुलझे रहस्यों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे आपसे फिर से प्रभु श्री राम के बारे में, उनसे जुड़े कुछ 11 अनजाने तथ्यों के बारे में जिन्हें आप जानकर हैरान जरूर रह जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करें उसके पहले कमेंट में आप जय श्री राम, जय प्रभु श्री राम, जय हनुमान लिखना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रभु श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। रामायण में भगवान श्री राम से जुड़ी कई सारी घटनाओं और प्रसंगों का वर्णन है। भगवान श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ और कौशल्या के पुत्र थे। ऐसा माना जाता है कि रामनवमी के दिन ही भगवान राम का जन्म हुआ था। रामायण की रचना सर्वप्रथम महर्षि वाल्मीकि ने की थी। उनके बाद से विभिन्न व्यक्तियों ने विभिन्न भाषाओं में रामायण की रचना की है, जिसमें तुलसीदास कृत रामचरितमानस सबसे प्रसिद्ध रचना है। फैक्ट नंबर 1, भगवान श्री राम को भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 7वां अवतार माना जाता है। इसके पहले भगवान विष्णु ने मत्स्य, कर्म यानी कछुआ, बाराह मतलब सुअर, नृसिंह मनुष्य और सिंह का मिला रूप, वामन यानी बौना रूप और परशुराम के रूप में अवतार ले चुके हैं। भगवान श्री राम के बाद विष्णु जी ने कृष्ण, बुद्ध के रूप में अवतार लिया। 10वां अवतार माना जाता है कि कल्कि के रूप में होगा, जो अभी ये अवतार लेना प्रभु विष्णु का बाकी है। फैक्ट नंबर 2, भगवान श्री राम को पहला मानवीय देवता माना जाता है। भगवान श्री राम को मानव स्वरूप में पूजे जाने वाले सबसे पुराने देवता के रूप में माना जाता है, क्योंकि भगवान राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था और ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग की समाप्ति आज से करीब 12,96,000 साल पहले हो चुका है। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने भगवान राम के अलावा वामन और परशुराम के रूप में भी अवतार लिया था। फैक्ट नंबर 3, भगवान श्री राम सूर्यवंशी थे। भगवान राम का जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था, जिसकी स्थापना भगवान सूर्य के पुत्र राजा इक्ष्वाकु ने की थी। इसी कारण भगवान राम को सूर्यवंशी भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, भगवान विष्णु का 394वां नाम राम है। विष्णु सहस्त्र नाम पुस्तक में भगवान विष्णु के 1000 नामों की सूची दी गई है। इस सूची के अनुसार राम विष्णु भगवान का 394वां नाम है। फैक्ट नंबर 5, भगवान का नामकरण रघुवंशियों के गुरु महर्षि वशिष्ठ ने किया था। वशिष्ठ के अनुसार राम शब्द को बीजाक्षरों अग्रिबीज और अमृतबीज से मिलकर बना है। ये अक्षर दिमाग, शरीर और आत्मा को शक्ति प्रदान करते हैं। फैक्ट नंबर 6, राम नाम का 3 बार उच्चारण हजारों देवताओं को स्मरण करने के समान है। महाभारत में वर्णित है कि एक बार भगवान शिव ने कहा था कि राम का नाम 3 बार उच्चारण करने से 1000 देवताओं के नामों का उच्चारण करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान शिव भी ध्यानावस्था में भगवान राम के नाम का उच्चारण करते हैं। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान राम को युद्ध में पराजित करने वाला कौन व्यक्ति था? चलिए मैं आपको बताती हूँ। भगवान हनुमान ने काशी के राजा यताति की रक्षा के लिए भगवान राम से युद्ध किया था। ऋषि विक्रमादित्य के आदेश पर भगवान राम काशी के राजा को मारने के लिए आए थे। भगवान हनुमान ने काशी के राजा की सहायता करने के लिए युद्ध में भगवान राम का नाम जपना शुरू कर दिया था। इस वजह से भगवान राम के 3 तीरों का हनुमान पर कोई असर नहीं हुआ था और भगवान राम को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी थी। भगवान श्री राम हनुमान जी से अपने ही नाम की वजह से इस युद्ध में हार गए थे। ये थी प्रभु श्री राम के नाम की शक्ति।
फैक्ट नंबर 8, राम सेतु का निर्माण एवं उसकी लंबाई। राम सेतु का निर्माण वानर सेना द्वारा किया गया था, जो तमिलनाडु के रामेश्वरम से शुरू होकर श्रीलंका के मन्नार तक बनाया गया था। इस पुल का मुख्य शिल्पी नल और नील थे। इस पुल की लंबाई लगभग 30 किलोमीटर थी और इसे बनाने में 6 दिन का समय लगा था। इसीलिए प्रभु श्री राम ने इस पुल का नाम पहले नल और नील के नाम पे ही रखा था। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों क्या आप जानते हैं भगवान राम का भी अपहरण हो चुका है। रावण के भाई अहिरावण ने भगवान राम और लक्ष्मण का अपहरण किया था और महामाया देवी को बलि देने के लिए उन्हें पाताल लोक में ले गए थे, लेकिन भगवान हनुमान ने अहिरावण को मारकर भगवान राम और लक्ष्मण को वहां से मुक्त कराया था। फैक्ट नंबर 10, भगवान राम का राज्यकाल कितना था। भगवान राम ने 11,000 वर्षों तक अयोध्या पर शासन किया। इस स्वर्णिम काल को राम राज्य के रूप में माना जाता है। फैक्ट नंबर 11, भगवान राम द्वारा समाधि लेना। ऐसा माना जाता है कि जब सीता ने पृथ्वी के अंदर समाहित होकर अपने शरीर का परित्याग कर दिया, तो उसके बाद भगवान राम ने सरयू नदी में जल समाधि लेकर पृथ्वी लोक का परित्याग कर दिया। भगवान राम ने सभी के लिए जीवन जीने हेतु सही तरीके का, सही रास्ते का आदर्श प्रस्तुत किया। रामनवमी उन्हीं सब बातों को याद करने का और अपनी ज़िंदगी को अपनाने का दिन है। अतः रामनवमी को हम सभी भगवान राम के महान आदर्शों को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सफल बनाएं। जय श्री राम।